बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाजरीन कराम, बुलिंग, रैंगिंग या फूलिंग एक ऐसा मसला है जो बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल है। तालीमी और पेशेवराना इदारों में इस तर्ज अमल की वजह से लातादाद बच्चे परेशानी का सामना करते हैं और वालिदैन को अलग से तकलीफ पहुंचती है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान आलम इंसानियत का यह होता है कि बहुत सारा टैलेंट ज़ाया हो जाता है और या हमेशा का पछतावा जिंदगियों को दीमक की तरह चाट लेता है। हाल ही में हयाताबाद में फूलिंग के दौरान एक तालिब इल्म की जान चली गई। वाक़या सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ और जिस तालिब इल्म पर चाकू के वार किए गए वो जानबर न हो सका। नाजरीन कराम, अवामी उमूर की सहल अंदाज में तकमील या अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में कानून साजी हमारे कानून साज इदारों का फ़र्ज है। लेकिन हकीकत ये भी है कि तरबियती उमूर के हवाले से कानून साजी से ज़्यादा तालीमी इदारों का माहौल, उनके कवायद ज़वाबित और सबसे बढ़कर घर की ट्रेनिंग या अखलाकी तरबियत अहम होती है। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत आपको बुरे भले की तमीज़ सिखाने के लिए कानून साजी नहीं करती, बल्कि कानून साजी की अपने बुनियादें होती हैं और एक ख़ास दायरा कार। आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, मेहमान या मुसाफिर से कैसे बर्ताव करना है या छोटों का कैसे ख्याल रखना है, ये तमाम तरबियती उमूर में शामिल है। तालीमी इदारे इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तो घर के माहौल की तश्कील से ही शुरू होती है। हयाताबाद का ये वाक़या निहायत अंधोनाक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा और क्या इसे सिर्फ कत्ल की वारदात के तौर पर देखा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये सख्त बदकिस्मती होगी। बेहतर मुआशरे की तख्लीक की जिम्मेदारी इनफरादी और इज्तिमाई हर लिहाज से महसूस करनी होगी। देखते रहिए क्राइम कहानी।